सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। हमारे क्रैश कोर्स की दूसरा सेशन, दूसरी क्लास। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, अभी मैं लाइव नहीं हूं, अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल। ट्रिग्नोमेट्री हम इसी पे हैं। आपको फिर बोलना चाहता हूं, पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो दूसरा वीडियो आपको समझ आएगा। जो नहीं देखा तो तुरंत इस वीडियो को छोड़िए, अब पहले वाले वीडियो पे जाइए, पहला वाला वीडियो देखिए, फिर आपको दूसरा वीडियो समझ आएगा। तो एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं ब्रदर, पूरी चीजें। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इस प्रकार थी। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर था हमारा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छे से देखना बच्चों, फिर से रिकॉल करा रहा हूं। फिर हमारा था कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर हमारा था सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर हमारा था टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर हमारा था बच्चों कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। फिर बच्चों मेन टर्म्स बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। मेन टर्म्स अब ऐसे देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अब उल्टा कर देते हैं तो हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये दो मेन टर्म्स हैं। अच्छे से फोकस करके मन लगा के देख लीजिए, फंस जाएंगे नहीं तो आगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद बात करी थी आइडेंटिटीज की। तो आइडेंटिटीज की जब मैंने आपके सामने बात करी थी तो मैंने आपको यही बोला था कि आइडेंटिटीज बनाना, याद करने की कोशिश कम करना। पहली आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स। तीसरी आइडेंटिटी याद है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलिए, अब इनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मतलब भैया बच्चों, जो पहली आइडेंटिटी आपको याद है, जो पहली आइडेंटिटी है जो आपको याद है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसको उल्टा करके भी लिखेंगे, फोकस करना, उल्टा करके भी लिखेंगे तो भी ये 1 ही रहेगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा मॉडिफाई किया है, उल्टा सीधा करके प्लस में कैसे भी लिखो 1 ही रहती है। हमारी दूसरी आइडेंटिटी सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे, सुनिएगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, तीसरी आइडेंटिटी देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, ओके। तो ये हमने थोड़ी सी मॉडिफाई करी है, आप सबको बोर्ड पे ध्यान देना है मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है भैया, कर ली। चलिए बात करते हैं, हम रैशनलाइजेशन पे थे, आइए बात करते हैं। हमको सवाल आ गया, हम कल ही वाले सवाल को आगे बढ़ा रहे। हमको सवाल आया, 1 माइनस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू टैन ए माइनस सेक ए द होल स्क्वायर। ठीक है, आप पूछेंगे ये किसको आ सकता है? ये एमपी बोर्ड वालों को आ सकता है और बेसिक मैथ्स वालों को आ सकता है। फिर से सुन ले, ये किनको आ सकता है? ये एमपी बोर्ड वालों को आ सकता है और बेसिक मैथ्स। जब वीडियो देखेंगे तो नोट करते जाना भैया, बेसिक मैथ्स और एमपी बोर्ड। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड को नहीं आ सकता? आ सकता है, ऐसा हम कह नहीं रहे, लेकिन ये बेसिक सवाल है इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड, ठीक है, हमने कॉपी किया, हमें पता है 1 माइनस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन। हमको पता है हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और हो गया 1 माइनस साइन। ये साइन अपन को बदलना पड़ेगा, कल का वीडियो आप देखे हुए होंगे, और ये हो गया 1 माइनस साइन। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पता है 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर। नीचे पहले फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर। होपफुली आप सबको इतना क्लियर है। अब न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं,
आप सब बोर्ड देख रहे हैं, आप सबकी आंखें बोर्ड पे है प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है। जब तो एक जैसी चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों? 1 माइनस साइन है द होल स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए एक स्क्वायर और हमारे पास यहाँ दो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, लगा देते हैं द होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचा वो पहले लिख लेते हैं। अंदर बचा बच्चों एक तो 1 माइनस साइन और बचा बच्चों अंदर ना कॉस। स्क्वायर नहीं बचा क्योंकि स्क्वायर तो निकाल लिया कॉमन। अब हमें एलसीएम ब्रेक करना है क्योंकि वहां पे हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो करते हैं एलसीएम ब्रेक। तो 1 के नीचे भी है हमारा क्या? कॉस माइनस साइन ए के नीचे भी क्या है हमारा? कॉस और द होल स्क्वायर। हम सबको पता है 1 अपॉन कॉस होता है सेक, साइन अपॉन कॉस होता है टैन द होल स्क्वायर। लेकिन प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि प्रूफ तो हमें करना है टैन ए माइनस सेक द होल स्क्वायर। अब प्रूफ नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत नहीं है। अब क्या करना बच्चों? अगला स्टेप हमें क्या प्रूफ करना है? टैन ए माइनस सेक मेहनत करना, ब्रैकेट लगाए रखना, होल स्क्वायर लगाए रखना और अंदर माइनस साइन कॉमन ले लें। अब जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस सेके है तो ये बन जाएगा माइनस सेके, ये माइनस टेन है तो ये बन जाएगा प्लस टेन और करली ब्रैकेट क्लोज कर। अब क्या करना बच्चों? समझना जरा। अब स्क्वायर बांट दे, मतलब ये माइनस में भी स्क्वायर है और करली ब्रैकेट में भी स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बचा करली ब्रैकेट का स्क्वायर, तो माइनस सेके प्लस टैन और करली ब्रैकेट द होल स्क्वायर। अब इसको जमा के लिख लो, पहले प्लस वाले को लिख लो फिर लिख लो माइनस वाले को और द होल स्क्वायर। हेंस तो इस तरीके के सवाल भी कभी कभी बनते हैं माइनस साइन कॉमन लेके। आइए फिर चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, और फिर जिनको नहीं आया वो मुझसे बात करना कि भैया मुझे नहीं आया, तो फिर मैं आपको एक और चीज समझाऊं अगर आप फोकस करते। ठीक है, तो आप यहां तक पहुंच गए हैं बच्चों, है ना? आपने एलसीएम ब्रेक किया। 1 अपॉन कॉस से होता है सेक माइनस साइन अपॉन कॉस से होता है टैन द होल स्क्वायर। लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो टैन ए माइनस सेक। टैन ए माइनस सेक के वहां पहले देख ले टैन ए माइनस सेक। तो अब हम क्या करें यार भैया? टैन ए माइनस सेक तो हम क्या करते हैं? अंदर माइनस साइन लेते हैं कॉमन, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे ही माइनस साइन कॉमन लिया ये प्लस से के क्या हो गया बच्चों? माइनस टेन। और आपको पता है ये माइनस टेन क्या हो गया? प्लस। और बच्चों फिर ब्रैकेट हुआ 1, फिर बड़ा ब्रैकेट हुआ 1 और फिर लगा है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम बांट देते हैं। पहले तो माइनस में बांटते हैं, तो माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये माइनस और उसका स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? प्लस। अब इसको दे देते हैं एक स्क्वायर, तो माइनस सेकेंड प्लस टैन और ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। इसको जमा के लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं प्लस टैन को, फिर लिख लेते हैं माइनस सेकेंड को और द होल स्क्वायर। हेंस प्रूव। ये बात जिसको समझ आई हाथों पर कर लीजिए। ठीक है, एमपी बोर्ड और बेसिक मैथ्स वालों को ये सवाल आ सकता है, आपको बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा वीडियो में जब आप देखेंगे। चलिए अब पहुंचते हैं स्टैंडर्ड वालों के सवाल पे। आइए, तो स्टैंडर्ड वालों का रैशनलाइजेशन का पहला सवाल। आइए, रूट ओवर सेक ए -1 होल अपॉन सेक ए +1, चेक करिएगा, माइनस रूट ओवर सेक ए +1 होल अपॉन सेक ए -1। स्टैंडर्ड वालों का पहला रैशनलाइजेशन का सवाल जो बच्चों आ सकता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसलिए प्लीज मन लगा के ध्यान देना। इक्वल्स टू -2 cot A, ये पहला सवाल। ठीक है, ओके, रैशनलाइज का ही सवाल है। अब बस मैं आपको ऐसे 4 कराऊंगा,
घबराइएगा नहीं, ये स्टैंडर्ड वालों का सवाल है, लेकिन बेसिक वाले बच्चों को भी करते आना चाहिए, एमपी बोर्ड वालों को भी करते आना चाहिए, अगर आगे मैथ्स लेना है तो। अगर और नहीं भी लेना तो करते आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉपी करते हैं। रूट ओवर सेक ए माइनस वन होल अपॉन सेक ए प्लस वन माइनस रूट ओवर सेक ए प्लस वन होल अपॉन सेक ए माइनस वन। वैसे तो हम सीधे रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं क्यों ना इसको कॉस में बदल लें तो आसान हो जाएगा। तो सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए और आगे है माइनस वन। नीचे वाले सेक को भी लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए और आगे है प्लस वन माइनस रूट ओवर। सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए और आगे है प्लस वन, और सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए और आगे है माइनस वन। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। रूट ओवर एलसीएम, आपको पता है ऊपर एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों, कॉस से वन वन जा वन माइनस कॉस से वन जा कॉस होल अपॉन। नीचे भी ले लेते हैं बच्चों एलसीएम, आपको पता है कॉस से वन जा कॉस से, फोकस रखिएगा, वन वन जा वन प्लस कॉस से वन जा कॉस, ये कॉस से और कॉस से कैंसिल माइनस रूट ओवर। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम क्या आ गया, कॉस से वन वन जा वन प्लस कॉस से वन जा कॉस। ठीक है, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया, कॉस से, आइए वन वन जा वन माइनस कॉस से वन जा कॉस, कॉस से हो गया क्या, ऐसा आपने क्यों किया। अब देखिए कितना आसान बन गया। रूट ओवर कल ही आपने ये किया है, वन माइनस कॉस से होल अपॉन वन प्लस कॉस, यहां यह बचा माइनस रूट ओवर वन प्लस कॉस से होल अपॉन वन माइनस कॉस। अब आप करेंगे रैशनलाइज, बस इतना याद रखिएगा, जो भी रैशनलाइज करेंगे रूट के अंदर करेंगे। फिर सुनिएगा, जो भी रैशनलाइज करेंगे रूट के अंदर, मतलब भैया देखिए बड़ा रूट वन माइनस कॉस से होल अपॉन वन प्लस कॉस से, कौन सा साइन, इनटू रूट के अंदर। रैशनलाइज में आपको पता है इसका साइन बदलेगा, तो हो गया वन माइनस कॉस से होल अपॉन वन माइनस कॉस से माइनस रूट ओवर बड़ा रूट, यहां भी रैशनलाइज करेंगे। आइए वन प्लस कॉस से होल अपॉन वन माइनस कॉस से रैशनलाइज कर रहे हैं, इनटू साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू वन प्लस कॉस से होल अपॉन वन प्लस कॉस। अब जैसे रैशनलाइज को आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को वन वन जा वन प्लस माइनस माइनस कॉस इनटू कॉस कॉस स्क्वायर, ऊपर आपको पता है सेम है, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस द होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर। पहले नीचे सॉल्व कर ले, वन वन जा वन माइनस प्लस माइनस कॉस इनटू कॉस स्क्वायर, अब ऊपर वन प्लस कॉस इनटू वन प्लस कॉस वन प्लस कॉस। तो पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नहीं नहीं अभी आइडेंटिटी बनेगी बच्चों, क्या स्क्वायर कॉमन आएगा, नहीं, गलती मत करना सुफिन, ये बेटा अभी क्या कई बच्चे क्या करते हैं स्क्वायर कॉमन लेते, नहीं अभी तो आइडेंटिटी बनेगी ना। तो चलो बनाते, रूट ओवर ऊपर वैसे ही वन माइनस कॉस द होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया बच्चों, साइन माइनस रूट ओवर, ये हो गया वन प्लस कॉस द होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, साइन। अब दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर, रूट ओवर और लगा दिया होल स्क्वायर, अंदर बचा वन माइनस कॉस से होल अपॉन साइन, स्क्वायर है नहीं बोल दे, माइनस रूट ओवर, दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर, क्या बचा वन प्लस कॉस से होल अपॉन साइन, ठीक है द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, एलसीएम ब्रेक करते हैं, इसके बाद वन के नीचे भी है साइन, वन अपॉन साइन माइनस कॉस के नीचे भी है साइन, कॉस से अपॉन साइन, क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस साइन है तो ब्रैकेट तो लगाना है, माइनस साइन है तो ब्रैकेट तो लगाना है, ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। एलसीएम ब्रेक करते, वन के नीचे भी साइन प्लस कॉस से के नीचे भी साइन, ब्रैकेट क्लोज, सबको पता वन अपॉन साइन होता है कॉस से अपॉन साइन होता है कॉस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट,
1/sin ए बोलते हैं कोसेक। बोला करे बच्चों, जब मौका मिला करे तो बोला करे, तभी रिवाइज होता है, ऐसे रिवाइज नहीं होता, रिवीजन में बोलना पड़ता है। cos/sin ए क्या होता है? cos। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सभी को आता है, तो ये हो गया कोसेक ए माइनस, अब ये हो गया माइनस प्लस माइनस। आप देख रहे हो प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, माइनस कॉट ए माइनस कॉट, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर तो है नहीं तो वही आ जाए, -2 कॉट। ये सवाल आता है स्टैंडर्ड वालों को। आइए ऐसे 2-3 देखते हैं। देखना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब सपना साकार होता है 100/100। सपना साकार तभी होता है। अभी प्रैक्टिस कर लो, अभी टाइम कैलकुलेट कर लो कितनी देर में हमसे सवाल होगा, और सुंदर तरीके से, गंदे तरीके से नहीं, तब सपना साकार होता है मैथ्स। आइए देखते हैं एक और ऐसा, दो और देखें। हमारे पास सवाल आया, इंटीग्रेशन कोसेक ए +1 होल अपॉन कोसेक ए -1 माइनस रूट ओवर कोसेक ए -1 होल अपॉन कोसेक ए +1 इक्वल्स टू 2 tan। अब हमको ये प्रूव करना, हमको पता है रैशनलाइजेशन टाइप है, सभी को पता है, लेकिन पहले कोसेक को बदल लेंगे। क्यों बदल लेंगे? इजी हो जाएगा, वरना रैशनलाइज तो यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अगर बदल लेंगे तो आसान रहेगा। समझिएगा बात को, ये सब बातें याद रखिए। तो चलिए सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, कॉपी करते हैं, रूट ओवर हमारे पास कोसेक +1 होल यहाँ है, कोसेक यहाँ है, कोसेक रूट ओवर। हम सबको पता है कोसेक क्या होता है, 1/sin +1। नीचे भी बदल लेते हैं तो हो गया 1/sin माइनस रूट ओवर। इसलिए बदल रहे हैं ताकि इजी हो जाए, दैट इज द लॉजिक बच्चों। कोसेक 1/sin होल 1/sin। अगला स्टेप एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट ओवर सबसे पहले ऊपर ले ले, तो ऊपर एलसीएम आ गया साइन, 1 1 सा 1 प्लस साइन ए 1 सा साइन। आइए नीचे एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास साइन ए 1 सा साइन, तो 1 1 सा 1 माइनस साइन ए 1 सा साइन, साइन ए और साइन ए कैंसिल, माइनस रूट ओवर। प्यारे बच्चों ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, आ गया साइन 1 × 1 1, साइन ए 1 सा हो गया साइन। प्यारे बच्चों नीचे एलसीएम ले लेते हैं, आ गया साइन 1 1 सा 1 प्लस साइन ए 1 सा साइन, साइन ए और साइन ए हो गया कैंसिल। अब जो बचा है कॉपी करते हैं, हमारे पास बचा रूट ओवर 1 प्लस साइन होल 1 माइनस रूट ओवर 1 साइन होल। अगर आपने कल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है तो अब आपको अगला स्टेप पता है कि प्यारे बच्चों हम इसको करेंगे रैशनलाइज। इतना सा लॉजिक लगाना, रैशनलाइज रूट के अंदर करेंगे ताकि आखिरी में रूट काट सके। आखिरी में काटेंगे जब होल स्क्वायर लगाते हैं, तब स्क्वायर और रूट हम काट सके, ये बातें याद रखें। तो चलिए करते हैं, रूट ओवर बढ़ा लेते हैं, तो हो गया 1 प्लस साइन होल, नीचे 1 माइनस साइन इनटू, ये हो गया 1 प्लस साइन होल रूट ओवर। याद रखिए माइनस साइन के बाद ब्रैकेट लगाना अगर भूल गए तो वो आखिरी में ऑटोमेटिकली याद रखिए अभी लगाना है ना, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये अपने पास 1 माइनस साइन तो चलिए ऊपर आ गया 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, आपको पता है सेम नंबर होते हैं 1 प्लस साइन, नीचे 1 1 1 माइनस प्लस माइनस साइन इंटू साइन साइन। अब इसको इस रिदम से करिए, अब लॉजिक तो क्लियर हो गया, अब इस रिदम से करिए, इस तरीके से करिए, ठीक है। रूट ओवर ऊपर 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन हो गया 1 माइनस
नीचे 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन। अभी स्क्वायर कॉमन मत ले ले, अभी तो नीचे बनेगी आइडेंटिटी, ऊपर कभी नहीं बनेगी। अपने आप को सॉलिड करिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा पीनट याद रखना, मूंगफली है अगर जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसके लिए। तो हो गया रूट ओवर, ये ऊपर आ गया 1 प्लस साइन द होल स्क्वायर, नीचे आ गया क्या कॉस स्क्वायर। भूला करो, मैंने आपसे बोला ना भूला करो, इसलिए आपको आइडेंटिटी याद नहीं, क्योंकि आप बोलते नहीं, बोला करो, ठीक है। माइनस रूट ओवर, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, कॉमन लेके होल स्क्वायर लगाते, तो रूट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। यहाँ अपने पास 1 प्लस साइन है, स्क्वायर रूट माइनस रूट ओवर, दोनों में स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन होल स्क्वायर। यहाँ अपने पास है 1 माइनस होल स्क्वायर रूट क्या है। अब आपको पता है एलसीएम करना है, देख ब्रैकेट स्टार्ट, 1 के नीचे भी है कॉस प्लस साइन ए के नीचे भी है कॉस, ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस साइन ए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1 के नीचे भी क्या है कॉस माइनस साइन ए के नीचे भी क्या है कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। आप बताएं साइन अपॉन कॉस, आप पता है, आपको पता है ना, आप ये स्टेप पे बताइए, हाथ ऊपर बच्चों, बताइए बच्चों, साइन अपॉन कॉस पता है ना बच्चों क्या होता है, क्या होता है बच्चों, टैन माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों सेक। बोलिए पूरा बोलिए, यहाँ पूरा बोलिएगा, इसका आंसर क्या है, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टेन। मेहनत करो ब्रदर, तुम YouTube पे हो और जो लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तुम दोनों को बता रहा हूं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहीं स्टैंड नहीं करोगे लाइफ। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हमारे पास हो गया ये हो गया माइनस माइनस क्या कैंसिल होगा भैया सेकी और माइनस सेकी कैंसिल, हमारे पास बचा tan प्लस tan, तो बच्चों आ गया 2 tan, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट, कहीं भी माइनस साइन आए तो फिर क्या करना है, माइनस साइन आए ब्रैकेट लगाना है, कहीं भी माइनस साइन आए तो ब्रैकेट लगाना। तो ये सवाल है स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया है, अगर आपको आता है तो यही आएगा रैशनलाइजेशन का, ठीक है, सेम टू सेम। नर्मदा जी के आशीर्वाद से नंबर भी नहीं बदलेंगे, ये नर्मदा जी का प्रॉमिस है, आप अल्फाबेट नहीं बदलेंगे, ए तो ए ही रहेगा। आइए एक और देखते हैं स्टैंडर्ड वालों का एक और सवाल। सवाल आया 1 अपॉन सेक माइनस tan A माइनस 1 अपॉन cos A इक्वल्स टू 1 अपॉन cos A माइनस 1 अपॉन sec A प्लस tan। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी करते हैं बच्चों, 1 अपॉन sec A माइनस tan A, और आगे मत भूलिएगा 1 अपॉन cos A। चलिए रैशनलाइज 1 बच्चों, ये स्टैंडर्ड वाले, जरा मेहनत करना, आपकी बात हो रही है तो आपको जरा जबरदस्त बात करना है। तो 1 अपॉन sec A माइनस tan A, कौन सा साइन, इसी को ऊपर नीचे, आइए तो क्या हो गया, अब सबको पता है 1 अपॉन cos A क्या होता है, 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन कॉस होता है सेकी, 1 अपॉन cos A होता है sec। तो बच्चों 1 अपॉन cos को लिख दिया sec, होपफुली यहां तक समझ आए। अब रैशनलाइज, ऊपर 1 कोई भी चीज से इंटू होता है वही चीज आ गई, sec प्लस tan, बोल नीचे आपको पता है इंटू करना, सेकेंड इंटू सेकेंड माइनस इंटू प्लस इंटू tan, और आगे क्या है माइनस, आगे बढ़ते, ऊपर तो कुछ नहीं है आपको पता, ऊपर लिख देते हैं सेकेंड प्लस tan,
नीचे क्या होता है आपको पता है 1, क्योंकि सेक्स स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, माइनस आगे क्या है सेक ए, तो क्या बचा सेक ए प्लस टैन, 1 तो लिखते नहीं, माइनस सेक ए और सेक ए कैंसिल, आंसर आ गया टैन, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया आ गया टैन, अब राइट हैंड साइड लेते हैं और इससे भी क्या लाने की कोशिश करेंगे टैन, अगर इससे भी टैन आ गया तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेते हैं, तो वो है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस, ब्रैकेट लगा ले बच्चों, माइनस साइन 1 अपॉन ओके सेकेंड प्लस टैन, आइए रैशनलाइज करेंगे, पहले 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेकेंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट रैशनलाइज 1 अपॉन सेकेंड प्लस टैन, कौन सा साइन इसी चीज को ऊपर नीचे सेकेंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 1 से कोई भी चीज इंटू हुई वही आ गया, फोकस रखिए सेकेंड माइनस टैन, बोला नीचे आपको पता है इंटू करते बने सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड प्लस माइनस इंटू टाइम टाइम, तो सेकेंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर वैसे लिख दिए सेकेंड माइनस नीचे क्या आ गया 1 तो लिखते नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे अगले स्टेप, सेकेंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सेकेंड माइनस टैन, ब्रैकेट खोलते सेकेंड माइनस सेकेंड, और आपको पता है माइनस माइनस बी, सेके और सेके कैंसिल आ गया, therefore left अब कई गाइड्स में देखेंगे तो इस सवाल को करने के लिए उन लोग इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले, अब कई जब गाइड्स में देखेंगे, कई अब ऑनलाइन सोल्यूशन देखेंगे तो वो ऐसा करेंगे। आइए ऐसे दो और देखते हैं, ये स्टैंडर्ड का सवाल, ये बेसिक का सवाल नहीं है बिल्कुल बता दूं, लेकिन आ भी सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, भले आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है, बैठे नहीं रहे, ठीक है, तो अगली बार आपकी आवाज आएगी, नहीं तो आपको वहां खड़े होके पढ़ना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों एक और ऐसा, है ना, और ये मत झूठ झूठ हाथों पर कर लीजिएगा कि मुझे समझ आ गया, ये चीज बिल्कुल नहीं करिए। 1 अपॉन देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखते ही समझ आएगा। हाँ भैया ये तो रैशनलाइज वाला सवाल, ये सवाल तो रैशनलाइजेशन वाला है, देखते ही समझ आएगा, गलत लिख दिया था। 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1, चलिए पहले कौन सा साइड लेंगे लेफ्ट ले लिया, कॉपी करते हैं 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 कौन कौन करेगा, तो क्या करेंगे बताइए, ठीक है, किसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, कौन सा साइन आएगा इन, इसी चीज को कोसेक ए प्लस कॉट ए आगे का मत भूल जा, माइनस बता दीजिए आप 1 अपॉन साइन ए क्या हो, वेरी गुड, 1 अपॉन साइन में होता है कोसेक, अब 1 किसी भी चीज से इंटू हुआ तो वही चीज आ गई, तो मतलब आ गई कोसेक बोल नीचे इंटू करते, कोसेक इंटू कोसेक हो गया कोसेक इंटू प्लस माइनस कॉटे इंटू कॉटे हो गया माइनस कोसेक, अब आपको पता है नीचे यहाँ पे तो आ गया 1, ऊपर है कोसेक प्लस कॉट और नीचे आ गया 1 माइनस कोसेक, अब 1 तो लिखते नहीं है तो बचा कोसेक प्लस कॉट माइनस आपके पास है कोसेक, कोसेक और प्लस कोसेक कैंसिल आ गया कॉट, तो भैया इसको सॉल्व करके आ गया कॉट,
अब लेते हैं कौन सा साइड बच्चों, राइट। जो ये है स्टैंडर्ड का सवाल, मतलब कभी अगर आपने कोई साइड लिया और आंसर आ गया और राइट हैंड साइड नहीं आया तो आप क्या करना, छोड़ना उसको, वहीं बॉक्स बनाना और पहुंच जाना राइट हैंड साइड। समझ रहे हैं बात को, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं आया तो आपने यहाँ छोड़ा, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी यही ले आओ, क्या ले आओ, कॉट है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए राइट हैंड साइड किसी ना किसी को खड़ा करूंगा, पूछो। 1/sin माइनस क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। नहीं लगाया तो गड़बड़ हो गया सर। और यहाँ पे अपने पास है 1/cosec प्लस cot। चलिए आप लास्ट पेज खड़े हो जाए, दूर रखा। बताइए क्या करें, तो क्या करूं अभी मैं, अगले स्टेप पे क्या लिखूं। हाँ, अगले स्टेप में मैं ये लिखूंगा कि 1/sin ए होता है cosec माइनस ब्रैकेट स्टार, राइट जाइए 1/, यहाँ पे हमारे पास है cosec प्लस cot इंटू उसी चीज को ऊपर नीचे, तो हो गया cosec। ये तो है cosec माइनस ब्रैकेट, 1 से कोई चीज इंटू वही चीज आ रही, cosec माइनस cot। नीचे की बात करते हैं, तो नीचे तो सिंपल इंटू हो गया, कोसेक इंटू कोसेक हो गया कोसेक, माइनस माइनस कॉटे इंटू कॉटे हो गया कॉट, हो गया 1, कोसेक माइनस ब्रैकेट्स, कोसेक माइनस कॉट, और नीचे आ गया 1। लिखते नहीं है, ब्रैकेट ओपन करते, कोसेक माइनस कोसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट, कोसेक कोसेक कैंसिल आ गया कॉट, बॉक्स बना, दोनों साइड इक्वल आ चुके हैं, तो लिख देते हैं therefore left hand side equals to right hand side true। तो रैशनलाइजेशन में बस इसी में से एक सवाल आता है, ओपनली बोल रहा हूं, इसी में से एक सवाल। तो रैशनलाइज के कितने कितने सवाल किए हमने, सिर्फ 5, और तो मैंने रिपीट कर करके दिए, सिर्फ 5 की, सिर्फ 5, उन 5 में से 2 स्टैंडर्ड वालों के सवाल थे और बाकी थे बेसिक वाले, 3 बेसिक वाले, इसी में से आए। आप जिस दिन पेपर देके आएंगे, मेरा ये वीडियो आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा और पेस्ट कर दीजिए, आपको पता चले। चलिए आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं कुछ। अब बात करता हूं ज्योमेट्रिक टर्म्स की, समझना प्लीज। ये राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला होता है बच्चों परपेंडिकुलर, और हाइपो तो आपका फिक्स्ड है, और ये कहलाता है आपका प्लेन, ठीक है। तो बच्चों ज्योमेट्रिक टर्म्स इस प्रकार है, देखिएगा। ज्योमेट्रिक मतलब भैया, ज्योमेट्री मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपो, बेस परपेंडिकुलर हाइपो, ये ज्योमेट्री। तो पहला ज्योमेट्रिक टर्म होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा याद कर ले, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, बता दूंगा, पहले बता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ट्रिक है, सम पीपल हैव, तो हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सम पीपल हैव sin theta equals to perpendicular upon hypo. Some people have sin theta equals to perpendicular upon hypo. Cos theta, अब इसका उल्टा नहीं ले रहे, cos theta equals to base upon hypo. Cos theta, तो curly black hairs, curly black hairs, curly black hairs, curly black hairs से cos theta equals to base upon hypo. Some people have, excuse me, some people have sin theta equals to perpendicular upon hypo. Curly black hairs, cos theta equals to base upon hypo. Tan theta equals to perpendicular upon base. Tan theta equals to perpendicular upon base. Some people have curly black hairs through proper brushing. Through proper brushing. Through proper brushing. Through cut T equals to perpendicular upon base. तो आइए सवाल लेते हैं। कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जो बहुत काम की,
जो बेसिक मैथ्स है पकड़ के चलना। देखो बच्चों, कहीं पे लिखा हो 2 तो इसको तुम लिख सकते हो √2 इंटू √2। अच्छे से देख लो, कहीं पे 2 लिखा है तो इसको तुम लिख सकते हो √2 इंटू √2। कहीं पे बच्चों 3 लिखा है तो इसको तुम लिख सकते हो √3 इंटू √3। तोड़ लो, तोड़ सकते। 5 लिखा है तो 5 को क्या लिख सकते, अगर जरूरत पड़े तो। कहीं पे भी बच्चों, अगर कहीं पे भी 7 लिखा है तो हम इसको जरूरत पड़ने पे, भैया जरूरत कब पड़ती है बताओ। जैसे मान लो, जैसे यहां जरूरत पड़ती, क्यों क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बन जा √3। आंसर आ गया 1/√3। कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ती है, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो ऐसा लिखना, नहीं पड़े तो नहीं लिखना। सब समझ गए? हाँ भैया। लेते हैं पहला सवाल। तो बस होपफुली आप सब बोर्ड पे लग के ध्यान देना। पहला सवाल ले रहे हैं हम लोग, मैं निकाल रहा हूं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो चलिए, ये हमारा पहला सवाल है आज का। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करिएगा, केस स्टडी है, केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 3 friends, अंशु, विजय, विशाल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रहे। छुपन छुपाई से फिर याद आ गया, कोई यूट्यूब पे बताना नहीं चाहूंगा कौन याद आ गया छुपन छुपाई। यहाँ तो 3 लोग खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। Anshu, Vijay, and Vishal are playing hide and seek in the park. Anshu and Vijay hide in shrub. झाड़ियों में जाके छुप गए अंशु और विजय। विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। विशाल को दोनों को ढूंढना है। If the position of 3 friends are shown as A, B, C, तीनों फ्रेंड्स की पोजीशन है A, B, C। तीनों फ्रेंड्स की पोजीशन है A, B, C बना ले। तीनों फ्रेंड्स की पोजीशन दी है A, B, C, ऐसे ही बनाना बिल्कुल। तीनों फ्रेंड्स की पोजीशन हमको दी है, ये पहला फ्रेंड A, ये दूसरा फ्रेंड B, ये तीसरा फ्रेंड C। ठीक है, दे दी। आगे पढ़ते हैं। AB इक्वल्स टू 9 मीटर, देखिएगा वहां AB इक्वल्स टू 9 मीटर। ठीक है, AB में मार्क कर लेते हैं 9 मीटर। होपफुली सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। BC इक्वल्स टू 3√3 मीटर, तो BC हमें दे दिया 3√3 मीटर। ठीक है भैया, दे दिया हमको। ठीक बोलता है, देन फाइंड नंबर 1 मेजर ऑफ एंगल A। वहां पढ़ो, मेजर ऑफ एंगल A हमें निकालना है। एंगल A, सबसे पहले एंगल A, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है एंगल A। आइए निकालते। ठीक है, हमको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन। टैन और एंगल क्या है A, तो टैन A लगाते हैं। टैन होता है परपेंडिकुलर। साइन क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया, वहां देखो, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। और परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ टैन में आता है। और टैन के साथ A क्यों लिखा? क्योंकि A के, सुनो, क्योंकि A के लिए परपेंडिकुलर है 3√3, क्योंकि A के लिए परपेंडिकुलर है 3√3। अब आगे बढ़ते। टैन A परपेंडिकुलर क्या है भैया A के लिए 3√3 अपॉन मीटर लिख लेना। बेस क्या है 9, कैंसिल कर, 3 1 जा 3 3 टैन A। अब भैया फंस गए, ये तो कुछ होता नहीं है एंगल। तो सोचते हैं, हमको पता है हमारे भैया ने सिखाया कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इस √3 को तोड़ के लिख दो, √3 इंटू √3 1 जा √3। तो आ गया टैन A इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। सबको पता है 1 अपॉन √3 कौन सा टैन होता है, टैन 30 डिग्री।
सबको पता है 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, एंगल ए आ गया 30 डिग्री। मार्क कर लेते हैं एंगल ए क्या 30 डिग्री। दूसरा पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। अब हमको निकालना है एंगल सी। आइए एंगल सी, बड़ा ही आसान है एंगल सी निकालना। अरे भैया आपके लिए तो आसान, आपके लिए भी आसान। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी नहीं पता, बी कितना है 9, ए कितना आ गया 30 इक्वल्स टू 1। एंगल सी प्लस 120 इक्वल्स टू 180। एंगल सी आ गया 60 डिग्री। लो एंगल सी भी आ। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये स्टडी। सबसे पहले करना बहुत आसान आती है, बहुत ही स्टडी पढ़ लो। बहुत देखो क्या था, कुछ था एंगल सम प्रॉपर्टी तो हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आइए अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। अच्छा एसी निकालना, एसी हमें एसी, ये रहा एसी। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ले, कल ही निकाला था, आज फिर निकाल ले। आइए एसी निकालने चलते हैं, निकाल सकते हैं सब लोग? हाँ भैया। थर्ड पार्ट एसी, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू इसको कहते हैं पाइथागोरस। हाइपो कौन है भैया? एसी। और एसी हमें निकालना। परपेंडिकुलर क्या है? 3√3 से 9 एसी। चलो इस स्क्वायर को सॉल्व करो। हाथों पर बच्चों, इस स्क्वायर को कल ही हमने सॉल्व, बस यार थैंक यू वेरी मच। बस हो गया, एक मौका मिलता है, एक मौका, एक मौका बोर्ड में एक मौका मिलता है। बताओ ये पहले फिर स्क्वायर बांट दे। तो 3 में भी स्क्वायर है और √3 में भी स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 80 एसी स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 3 प्लस 80। तो एसी स्क्वायर आ गया 27 प्लस 80। फोकस करना बच्चों, फोकस करना, छोड़ना नहीं। तो आ गया एसी स्क्वायर, इसको ऐड कर ले 8, हाँ 108। AC equals to √108। अब 108 के निकाल लेना फैक्टर्स। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। AC equals to √2 into 2 into 3 into 3 into 3। AC equals to 2 2 एक 2 बन के बाहर, 2 3 एक 3 बन के बाहर, अंदर बचा √3 मीटर। तो आंसर आ गया AC equals to 6√3। तो AC आ गया 6√3 मीटर। आखिरी पार्ट करेंगे, पहले शुरू से आ रहे हैं एक बार और। वैसे 2 बार लायक है नहीं, लेकिन बच्चों मैं आपको फिर भी करा रहा हूं 2 बार लायक है ही। भैया ये केस स्टडी किसको आ सकती है? ये किसी को भी आ सकती है। ये दोनों के लेवल की केस स्टडी है। बेसिक वालों को अगर आ गई तो अच्छी बात है, कर लेंगे। आइए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है? तो सवाल तो आपने पढ़ ही लिया। 3 दोस्त थे, एक था अंशुल, ठीक है, और एक था बी पे, एक था सी पे। ये आपको दिया था 9 मीटर, ये आपको दिया था 3 और 3। फर्स्ट पार्ट में आपको बोलता है एंगल ए निकाल। एंगल ए कैसे निकाले? हमें दिया है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस से आता है टैन, लेते हैं टैन ए। टैन ए, अगर एंगल ए लिया है तो परपेंडिकुलर, आपको पता है कौन हो जाएगा? बीसी, और बेस कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा 9। तो सॉल्व करते हैं। टैन ए परपेंडिकुलर है अपना 3√3, बेस है अपना 9। 3 1 3 3 9। तो टैन ए इक्वल्स टू √3/3। तो हो गया टैन ए इक्वल्स टू √3/। इस 3 को लिख सकते हैं √3। अच्छा, तो हो गया टैन ए इक्वल्स टू 1/√3। आपको पता है कि ये जो 1/√3 है, ये टैन क्या होता है? टैन 30
तो 1/√3 की जगह tan 30 tan से tan कैंसिल, ए आ गया 30, मार्क कर लो ए को 30। फिर बोलता है सेकेंड पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। कौन कौन निकाल सकता है एंगल सी? ठीक है, कैसे? ये भाई एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल, बढ़िया। अब आखिरी पार्ट आपसे बोलता है भैया, लास्ट पार्ट ये, वो तो लेंथ ऑफ एसी निकाल। आखिरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस, साइन ए एंड कॉस, चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। साइन ए और कॉस सी निकाल। चलो पहले निकालते हैं साइन। ये कितना आ गया था एसी, याद है? पहले निकालते हैं साइन ए। साइन क्या होता है? ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3√3 अपॉन हाइपोथेसिस 6√3 साइन ए आ गया 1/2। अब बच्चों मेहनत, अब निकालना है कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। हाथ ऊपर करिए, सी के लिए बेस कौन है? सी के लिए बेस कौन है? सी के लिए बेस कौन है बताओ भाई? सी के लिए बेस कौन है? तो बच्चों सी के लिए पहले परपेंडिकुलर ढूंढ ले। तो सी का परपेंडिकुलर हो गया 9, हाइपो तो फिक्स है, तो बेस कौन हो गया बच्चों? 3 अपॉन हाइपो तो फिक्स है कितना? 6 कैंसिल 3 बन जा 3 2 कॉस सी कितना आ गया? 1। यस, दे आर इक्वल। वही पूछा था, क्या वो इक्वल? नहीं आया? बदलते हैं, केस स्टडी पे मेहनत करिए बच्चों। अगली केस स्टडी लेते हैं। हमने किया रैशनलाइजेशन टाइप समाप्त। आपको बता दिया कि किस बेसिक में कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड में कौन सा आएगा, एमपी बोर्ड में कौन सा आएगा। जो स्टैंडर्ड में आएगा वो आईसीएससी वालों को आएगा, इसीलिए बातों को कैलकुलेट करके लिखते जाना। हाँ भैया ये यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए थे, अब चलते हैं आखिरी केस स्टडी हमारी आज की, फिर हम एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे। क्यों? पढ़िए। इन स्ट्रक्चरल डिजाइन अ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ट्राइंगल। हमने ऐसा ब्रिज देखा है जमतारा, हमारे जबलपुर में जमतारा में ऐसा ब्रिज है। ट्राइंगल बने, ट्राइंगल बने, ट्राइंगल। लड़के लड़कियां वहां फोटो खिंचाने जाते, फोटो खिंचाने जाते जमतारा में। ट्राइंगल बने, बढ़िया बढ़िया, वहां पे फोटो खिंचाने जाते। अरे भैया आपने हमारी पर्सनल बातें क्यों सबको बता दी? हम तो नहीं जाते फोटो खिंचाने। हाँ आप नहीं जाते हो गए। अरे भैया मैं भी लड़की हूँ, मैं तो आज तक नहीं गई, आप ऐसा बोल रहे हो। हम जाते हैं फोटो खिंचाने। मेरे दिल में आपने वापस वही पंक्ति जगा दी। मैं पास्ट टेंस में चली गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगी? मेरा क्या हो? अरे भैया मेरे को याद आने लगी है, मैं क्या हो क्या हूँ ऐसा। चलो, तो भैया स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ ट्राइंगल, दे आर इंटरकनेक्टेड। और ये ट्राइंगल क्या है आप देख रहे हैं? इंटरकनेक्टेड। A truss, क्या लिखा? A truss, a series of triangle in a same plane end is one of the major types of engineering। बोलता है ये ट्रस बना हुआ है, मतलब एक ही प्रकार के ट्राइंगल जब जुड़े हैं, एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल, तो उसको उसने नाम दे दिया ट्रस। ये सब अंग्रेजी आते। ट्रसेस आर डिजाइन, अब ये सब देख रहे हैं, ये सब फालतू की चीजें, आखिरी चीज जो पूछेगा। ट्रसेस आर डिजाइन to support loads such as weight of people. A truss is exclusively made of long, straight members connected by joints at the each member. This is a single repeating triangle truss system. Based on above, for answer the following. ठीक, अब ये दिया है एक ट्राइंगल निकाल दिया। निकाल लेते हैं ए बी सी, और एंगल सी कितना है? 30। तो चलो भैया निकाल लिया हमने, इतना सब इंग्लिश पढ़ने के बाद फाइनली ट्राइंगल निकाल लिया। ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है 30 और ये है 90 डिग्री और ये कितना दिया है? 4 फीट। आंसर फीट में लिखना, क्यों भैया?
सेंटीमीटर में थोड़ा ना भैया रहेंगे, मीटर में थोड़ा ना रहेंगे, दिमाग लो, सेंटीमीटर इतना सा होता है। ट्राइंगल क्या निकालना है, पहला पार्ट पढ़ ले भैया। इन द अबव ट्राइंगल फाइंड द लेंथ ऑफ AC, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। चलो भैया AC निकालना, चालू करें बच्चों। पक्का पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना। क्यों भैया? अरे भैया ये पता ही नहीं है कैसे आएगा, अगर ये पता होता तो अच्छी बात है, AC आ जाता है ना। तो भैया हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तरीका देखो, रटो मत, ठीक ठीक, रटो मत, समझना कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा, तो फोकस करो। परपेंडिकुलर हाइपो निकाला, हाइपो है, ये परपेंडिकुलर दिया है, और ये हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो। तो हमको पता है क्या लगेगा, तो लगाते हैं साइन, और एंगल क्या है 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया है 4, हाइपो है AC। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू 4 अपॉन AC। तो AC इक्वल्स टू 2 4 8 फीट, AC आ गया 8 फीट। नहीं आया? अगला, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अब BC निकाल लो, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। तो लगाते हैं, हम निकालना है BC। पाई तो होती है हमारी हाइपोस्क्वायर, तो हाइपो कितना है भैया 8 द होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 द होल स्क्वायर, बेस कितना है BC द होल स्क्वायर। तो हो गया 8 का स्क्वायर 64। क्या ले आए बच्चों? 60। समझ गए? मैं डायरेक्टली ले आया 4 का स्क्वायर। 64 में से 16 का कितना बचा? 48 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ के रूट ओवर 48 इक्वल्स टू BC। 48 का रूट नहीं होता, फैक्टर निकाल लो। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 2 2 6 2 3 3 2 2 1। तो रूट ओवर क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू BC। 2 2 1 2 बन के बाद, 2 2 1 2 बन के बाद तो आ गया 4√3, और क्या आ गया? फीट इक्वल्स टू BC। BC आ गया 4√3 फीट, आ गया 4√3। नहीं आया? और ये बहुत बढ़िया सवाल, मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना ना। If sin A equals to sin C, what is the length of BC? Sin A equals to sin C, और आपको निकालना है BC। Sin A equals to sin C, और आपको निकालना है BC। Sin A equals to sin C, और आपको निकालना है BC। बस कर लो। तो क्या दिया है आपको भैया, उसको लिख लो। आपको दिया है sin A equals to sin C। साइन ए की वैल्यू डाल दो। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर। साइन सी भी यही होता है, परपेंडिकुलर। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC। और हाइपो तो क्या है? फिक्स्ड। ओके, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? 4। हाइपो क्या है? A। हाइपो तो है A। किसको समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ। तो BC इंटू 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 4। तो BC इक्वल्स टू 8 इंटू 4 अपॉन 8। तो BC कितना आ गया? 4 फीट। नहीं आया? देख लो भैया आंसर। किस को समझ आया? अब अगला पार्ट तुमको करना है, ट्राई करना, नहीं बने तो इफ द लेंथ ऑफ AB डबल, AB को कर दिया डबल, AC निकाल। AB को कर दिया डबल और AC निकाल। AB को कर दिया डबल, AB को कर दिया डबल, और अब AC निकाल लो। AB को कर दिया डबल और निकालो क्या? AC। AB को कर दिया डबल और निकालना क्या है? AC। निकाल लो। कैसे निकालोगे भैया? फिर परपेंडिकुलर हाइपो, तो लगाते हैं क्या? साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो।
तो साइन 30 डिग्री और ए बी को डबल कर दिया तो हो गया ए हाइपो क्या है AC। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू 8/AC। AC कितना आ गया 60। नहीं आया मैं फिर से पूछूंगा सबसे कौन कौन सारे पार्ट्स कर सकता है। चलो भाई देखते हैं। सभी ने देखा सभी ने देखा हाइड एंड सीक खेल रहे थे टीवी में और अभी ये ब्रिज आ गया। अच्छा याद रखना एक चीज है ऐसे कभी भी ऐसे ब्रिजेस दिखे ना तो पापा मम्मी से पूछ लेना इनको क्या कहते हैं। ट्रसेस क्या ये भी आज ही पता चला इससे पढ़ के इससे पढ़ के इससे जो पढ़ा ना तब पता चला कि भाई थोड़ी इंग्लिश है अच्छी बात है कि जब बहुत ट्रस मतलब बहुत सारे ऐसे जो ट्राइंगल आपस में जुड़े इनको क्या कहते हैं ट्रस। हैव यू सीन फादर हैव यू सीन द ट्रस चार हमने पढ़ा है। मम्मी आप कभी ट्रस से गुजरी हो टेंशन से गुजरे ट्रस से हमारे कारण टेंशन बहुत थी। क्यों मम्मी मेरे कारण क्यों टेंशन है आपको क्या बता मैं सही ट्रस्ट। चलो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री को दिया रेस्ट। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की बात थोड़ी सी हम करेंगे ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अब हमें सब अच्छे से बन रहा है। आज नहीं करेगा है क्या कहते हो आज करें या नहीं करें। तो यूट्यूब वाले बच्चे फोर्स कर रहे हैं आज मत करो 14-15 को पेपर है और ये आज फोर्स कर रहे हैं। आज कौन सी हो गई 29 31 का है कल और है उसके बाद से 13वीं और सॉरी 13 दिन है लोगों की 13वीं बात ठीक है। देखो जैसा मेरे बच्चे मुझे फोर्स करते हैं मुझे फोर्स कर you know force any push or pull is called force push or pull